आपकी पार्टी आई है क्या? नहीं सर, हमारी आपकी आई है? आप हो? सर, आपने कब्जा इनको दे दिया? जी इन्होंने जबरदस्ती लिया है सारा कुछ। आपने थाने में रिपोर्ट कर दी कि मारपीट का कब्जा ले लिया? हम लोगों ने सर कोई जबरदस्ती की तो कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, अब अगर कोई मकान मालिक कह रहा है भैया हमारा देखो मकान है, हमने तुम्हें अपना मान के मकान दिया इतने सालों से, तो वो हमें जरूरत है, तो वो तो कुछ ना कुछ तो दबाव डालेगा ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भैया तुम चाहो तो दे दो हमारा मकान, चाहो तो नहीं दो, कोई नोटिस ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा ना। अरे हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने जबरदस्ती की, आपने थाने में रिपोर्ट करी? आपने फाइल कर दी है? पूरी रिपोर्ट फाइल है सर। That is IA number 1602224। लास्ट डेट पे नोटिस का ऑर्डर ये कोर्ट का आदेश कब आपने दिला है? जी जी, कोर्ट के मजकूरी इन कंप्लाइंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर ही हुआ है, पूरी प्रोसीडिंग जी। आज दिनांक 8/8/24 को फलाने बजे मकान नंबर 924 है सर, वार्डगंज लाडगंज जबलपुर में जाकर न्यायालय फलाने के आदेश अनुसार कब्जा वारंट दिखाया और उनके आदेशानुसार ताला तोड़कर, तो आप उसमें अंदर तो नहीं रहते, आप उस मकान में, दुकान है मकान है? अब आप एक बार साहब, दुकान काय की दुकान थी उसमें? मनिहारी का सर। अरे मनिहारी भी कोई दुकान होती है सर? उसी हम समझ सकते हैं कोई खाने का हो, किराना का हो, कुछ ऐसा। मनिहारी तो पहले वो गाँव में पीठ पे वो डाल के चूड़िया वो बेचते थे, हरी नीली पीली लाल चूड़िया ले लो, और भी चीजों और भी दूसरे आइटम भी थे सर। अरे वो मेन वही था, बाकी तो वो होगा बिंदी का ये सब होगा, श्रृंगार का सब। से अपने परिवार पूरा चल रहा था। अरे काय का है ना। तो आप तो दोनों जगह से आ रहे हो। हम ट्रायल कोर्ट से जीते, सूट डिसमिस किया था। इट इज रिवर्सल डिग्री ट्रायल कोर्ट dismiss the suit of the plaintiff in civil suit number, उनको बोनाफाइड नीड नहीं, तो ये पहले दुकानें बेच चुके। 18A of 13 श्रीमती सुनीता वर्षन, श्रीमती कबरुन्निसा and others were judgment and decree dated 22/3/16। Suit of the plaintiff was dismissed on an appeal in Leonard First Appellate Court in appeal number 106A/16 by judgment and decree dated 28/9/18 has decreed the suit and directed the vacant possession to be given within 2 months. Appeal was filed in the year 2018. The order dated 9 December 2022, coordinate bench of this court had heard both the parties and after hearing them had given a specific time frame for vacating the suit premises, that is by 31/12/23। आपको सुनते तो ऑनरेबल मंसूर साहब ने अंडरटेकिंग दी नहीं थी, इसमें आ गया है कि यू स्टैंड ऑन बैट इम्पोर्टेड। आप उस दिन थे कि नहीं? आपके हाजिर पड़ी है कि नहीं? और काउंसिल थे, बाय पार्टी ऑर्डर है सर, बाय पार्टी ऑर्डर था। It is seen that order dated 9 December 2000 was a by-party order. The appellant were represented by Learned Counsel Shri Sushant Ranjan, while the respondent were represented by Learned Counsel Shri R.S. Tiwari। आप ही हो ना? जी सर, मैं सीनियर है। हाँ। Therefore, looking to the order in which it is submitted by the appellant that in spite of this court order, they did not
give any undertaking, therefore matter can be admitted for further hearing. But the learned court has so as the order, and this court is not a appellate court or it is not a review case. Therefore, when the appellant had sought 1 year time to register for suit premises, this appeal is not admissible, hence dismissed. कंडीशन से पैरा 5 अरे आपने केवल एक बात कहा कि उन्होंने कोर्ट ने जो बोल दिया वो फाइनल है, आप अंडरटेकिंग दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है। आपने वो ऑर्डर पढ़ लिया ना? ठीक लॉन्ग स्टेटमेंट किया था। नहीं देखो, पहले बात समझ लो, इसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ नहीं है, ये बंसल साहब ने बोल दिया मैटर क्लोज, लेकिन उन्होंने आपको एक मर्जी दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि आपको ये जब उन्होंने सामने ये ऑर्डर जब कोर्ट पे डिक्टेट कर रहे थे कि कोई विधि का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता, तब आपने कहा कि साहब ठीक है हमको 1 साल का, वो रंजन साहब ने कहा, वो मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने कहा यही माना जाएगा। तब आपने कहा कि साहब हमको 1 साल का समय दे दो, है ना, कि हम 1 साल में खाली कर देंगे। तो उन्होंने कहा बाकी सब तो ये शर्तें लगाई थी कि किराए पे भी देंगे, किराया भी अदा करेंगे, उसको बताएंगे नहीं, सब टेनेंसी क्लियर नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। हेड डिसमिस मेरा पैरा 5 की जो कंडीशन है वकील साहब हो गए उसको मेरा चाहिए थे उसको। क्या पैरा 5 की कंडीशन नंबर 4 वो क्या है 6 में क्या है कि if after filing of the undertaking the appellant defendant do not vacate the suit shop on before 31/12/2023 and create any obstruction, they shall be liable to pay means profit of ₹500 per day. So आप कहना क्या चाह रहे हो भाई? सर ये जो फाइनल ऑर्डर हुआ था उसको ये इस रिकॉलिंग ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन में रिव्यू कराना चाह रहे हैं। इनको रिव्यू फाइल करनी चाहिए सर, अगर उस पे आ रहे हैं तो। रिकॉल ऑफ ऑर्डर तो उसमें लिख देना नो ग्राउंड टू रिकॉल दैट ऑर्डर, है ना, डिसमिस। आपने आपका कहना है कि कोर्ट को कंटेम्प्ट चलाना था, ये कंडीशन हटाओ। कैसे पॉसिबल? क्या हटा दे? आपको किराया नहीं ले, किराया नहीं ले, ये क्या चाह रहे हो? माफ कर दो यार, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा सर बिना क्लाइंट से कुछ। क्लाइंट को बोल दो, है ना। अब ये इनकी उसमें है ना, अब बन रहे हो ऐसा होपलेस केस में तो आर्ग्यू का कुछ बदलता मतलब बनता नहीं है। मतलब ये कुछ वैसा केस याद आ रहा है कि जैसे एक आध बार कोई किसी अस्पताल में ले गए, मुर्दे में दम नहीं थी, तो उसने कहा क्या करे साहब, परिजन को बता दे, बोले नहीं यार एडमिट तो कर ही लो, ऑक्सीजन तो लगाई दो, देखेंगे फिर। ये वो वाला केस है। अब वो दम ही नहीं है। आपके वकील साहब ने ये कह दिया था 1 साल में वो कर ले, वरना अब तक कंटेम्प्ट भी चलेगा, 500 रुपया रोज करेगा। अब उसके बाद कोर्ट ने आपने 1 साल में खाली नहीं है, कोर्ट ने खाली करा लिया, अब तो कुछ भी केस दम नहीं है सर। अब शरीर में कुछ भी जान नहीं है, ये समझ लो। उन्होंने हमको पैसे में भी नहीं बुलवाया, अचानक उन्होंने ये भाई हमारे पक्षकार ने पूरा सामान फ्री ऑफ कॉस्ट इनके घर छुड़वाया है। हाँ। सर टूटा फूटा भी तो है कितना। सर ये कंडीशन चलो यार काय को और कंडीशन होगा। नहीं ये इनके कंसर्न से कर सकते हैं, ये भी कोई आप वसूली नहीं करेंगे, बस ये इनके अगर बोल देंगे तो करेंगे। सर मैं थोड़ी इनको कर सकता हूँ, आप इनसे ये आपस की बात है, उससे पूछ लो यार फोन करके कि चलो, है ना, पूछ लो। लेकिन हमारा तो ऑर्डर पूरा हो गया है, ओरली आज आप पूछ लो जाके फोन लगा के क्या सामने उनकी अपील तो खारिज कर दी, लेकिन वो बहुत कह रहे हैं कि साहब वो जो वसूली है वो नहीं कर रहे, मीन्स प्रॉफिट की, हम बहुत गरीब है और अब चूड़ी कोई पहनता भी नहीं है। निवेदन कर मतलब बोलो कि अब चूड़ी कोई नहीं पहनते, सब वो उसके प्लास्टिक के कड़े पहनता है और वो लाख के कड़े पहनता है, तो चूड़ी बिक भी नहीं रही है। तब इन्हीं की तो कंसर्न थी सर, इन्हीं की कंसर्न पे चलो ठीक है, माफ करो, चलो 307 ऑर्डर का तो तभी पार्ट बनेगा जब ये बोलेंगे, वरना नहीं। आप इनके पीछे लगे रहो।